वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार का बजट प्रस्ताव 6 पिलर्स पर आधारित है। सीतारमण ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, ये बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी। 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या क्या सहन किया, उसका कोई उदाहरण नहीं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैसे ये बजट पूरे देश के लिए खास है। इस बजट में हम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी लाने जा रहे हैं। इसके ऊपर 64,180 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये छोटी रकम नहीं है। इससे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य की सेवाएं भी पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ हो, जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया ताकि स्वच्छ जल मिल सके। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी क्योंकि संवेदनशील भी हैं, कोविड वैक्सीन एक नहीं दो हमारे देश में ही बनाई गई और ये मेक इन इंडिया वैक्सीन को 100 से ज्यादा देशों को भी देने का काम हमने किया है। तो हमने देश की पूर्ति तो की ही, हमने दुनिया भर के देशों को भी लाभ देने का काम किया। हमने जैसे किसान भाई और बहनों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि लाए, 1,10,000 करोड़ रुपए का हमने अब तक किसानों को लाभ दिया। इसके अलावा 16.5 लाख करोड़ रुपया इस साल हमने प्रावधान किया है किसानों को पैसा मिल सके, ऋण मिल सके। ये अपने आप में एक बड़ी लंबी छलांग है ताकि किसान और भाइयों को इसमें आसानी के साथ सुलभ ऋण का व्यवस्था हो सके। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में हम लाने वाले हैं। अब इससे क्या होगा, किसानों के लिए ऐसा आधारभूत ढांचा मिलेगा, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, रेल और बाकी सब रेफ्रिजरेटेड रेल, इन तरह की सुविधाएं मिलेंगी। 1,000 से ज्यादा हमारी जो मंडियां हैं ई नैम के माध्यम से उनको जोड़ने वाले हैं हम लोग। इससे एपीएमसी को भी सुदृढ़ीकरण होगा। तो जो प्रश्न खड़ा करते थे एपीएमसी का क्या होगा, एमएसपी का क्या होगा, उनको भी सीधा सीधा जवाब दिया गया है कि एमएसपी खरीद भी मोदी सरकार ने यूपीए के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा की। 8 लाख करोड़ रुपए हमने 5 साल में खर्च किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोगों ने लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को मिला है। यही नहीं, किसानों को समय पर खाद मिले, सॉयल हेल्थ कार्ड मिले और किसानों को ऋण देने की सुविधा। हमने कहा था 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देंगे, 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देती है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान अगले 5 साल के लिए किया गया है, उससे क्या होगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। हमारा एफडीआई लगातार बढ़ा है। महामारी के समय भी 8 महीनों में रिकॉर्ड एफडीआई आया है। इससे पता चलता है भारत में लोग निवेश करना चाहते हैं। बैंकों को मजबूत करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए हम बैंकों के लिए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उनका अगर कैपिटल इन्फ्यूजन करना होगा तो वो भी देंगे। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देना होगा डीएफआई, तो हम वो भी बनाने जा रहे हैं। उससे लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की लेंडिंग या आप पैसा दे सकते हो। तो किसको लाभ मिलेगा, जो लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको लंबे समय तक पैसा उसके लिए मिलेगा। ये सारी चीजें मदद करेंगी भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। देखिए, किसानों के साथ 11 राउंड वार्ता हुई, जो फॉर्मल बैठकें थी। इसके अलावा बाकी बैठकें भी हुई हैं। लगातार हमारी सरकार के कृषि मंत्री उनसे मिलते रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसान नेताओं से मिलते रहे। मोदी सरकार तो पहले दिन से ही किसान हितैषी है। इसीलिए हमने, अगर आप देखेंगे तो गेहूं की खरीद 73% ज्यादा बढ़ी, धान की खरीद 114% ज्यादा बढ़ी और उनको जो कांग्रेस के समय 3,75,000 करोड़ रुपया का एमएसपी खरीद हुई, हमने 8 लाख करोड़ रुपए की खरीद की। 43% हमने गेहूं धान की मूल्य बढ़ाया, 65% से 70% हमने दलहन तिलहन के मूल्य बढ़ाए। और मैडम ने जो आंकड़े भी दिए वित्त मंत्री ने, वो भी स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं कि जहां कांग्रेस के टाइम पे दलहन के लिए अगर 263 करोड़ रुपए मिला तो अब 8,000 करोड़ रुपए मिला है। तो कैसे, 2013-14 में 263 करोड़ दिया, हमने 8,000 करोड़ दिया पिछले साल।
ये अपने आप दिखाता है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए लगातार ज्यादा ही किया है, आगे भी ज्यादा करेंगे और किसानों की आय को दुगना भी करेंगे। और इसमें भी हम एग्रीकल्चर सेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने जा रहे हैं, वो किस लिए? उससे किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन किसानों के लिए एक ऐसी राशि खड़ी होगी जिससे उनके लिए आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में बनाकर दिया जा सके। देखिए, जब कृषि पर इतना पैसा खर्च होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से इतना पैसा खर्च होगा, और जब आधारभूत ढांचे पर इतना निवेश होगा और आपका खर्चा पहले से ज्यादा बढ़ेगा, तो रोजगार तो बढ़ेगा ही। और जब सरकार कुछ भी खर्च करती है, जितना भी खर्च करती है, उसका 2.5 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा उसका आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट जमीन पर देखने को मिलेगा। अगर सरकार अपना निवेश बढ़ा रही है तो इसका मतलब उसके कई गुना ज्यादा खर्चा जब होगा तो उतनी ही संभावनाएं और रोजगार की बढ़ेंगी। जैसे टेक्सटाइल के 7 पार्क बनेंगे, अब टेक्सटाइल के जब 7 पार्क बनेंगे और बड़े बड़े बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज उसमें आएंगे, तो रोजगार ज्यादा मिलेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा।